एक्सरसाइज नंबर 5.1। इस एक्सरसाइज से मैंने कल 3 क्वेश्चन आप लोग करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। एक आया है 5th पार्ट। वैसे तो 5th पार्ट मैंने कल भी बताया था। 3 प्लस रूट 2, आगे लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2, और उसके बाद लिखा है 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। आपको बताना है ये एपी है या नहीं है, तो आप a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। 3 प्लस रूट 2 में से 3 माइनस किया आपने, रूट 2 आपको मिल गया। a3 माइनस a2 निकाल लेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 में से ये माइनस होगा तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे और फिर आपको रूट 2 मिल जाएगा। ऐसे ही आप a4 माइनस a3 निकाल लेंगे, वो भी आपको रूट 2 मिल जाएगा। तो आपने देखा तीनों आपको रूट 2 मिल गए। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज a2 माइनस a1 इक्वल्स a3 माइनस a2 इक्वल्स a4 माइनस a3। इट इम्प्लाइज इट इज एन AP। तो उसकी हेल्प से आपको अगली 3 टर्म निकालनी है। 4 ये दे रखी है, 5वीं, 6ठी और 7वीं। मैंने आपको सिस्टम बताया था कि व्हाटसोएवर इज द लास्ट टर्म, जो भी हमारे पास आखिरी दिख रही है 3 प्लस 3 रूट 2, उसमें आप d की वैल्यू जोड़ दोगे यानी कि रूट 2, तो आपको मिल गया 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे ही 3 प्लस 4 रूट 2 में आपने रूट 2 जोड़ दिया, अगला मिल गया 3 प्लस 5 रूट 2। अकॉर्डिंगली आप लास्ट टर्म 7 टर्म निकाल देंगे। 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2। देख लें, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को? पार्ट नंबर 5। यस सर। अगली प्रॉब्लम हमारे पास इसके अंदर है पार्ट नंबर 11। ध्यान दीजिए क्या कहता है पार्ट नंबर 11। ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू की पावर 4। छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये एपी नहीं है, लेकिन आप लोगों को नहीं है समझ में आ रहा कि ये एपी है या नहीं है। जब लाइक टर्म्स नहीं है तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, सोचने की बात है। ए स्क्वायर ए क्यूब, सुनिए सर 11th पार्ट है। ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू की पावर 4। बोलो भाई, a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन आ गया, अंदर बच गया a माइनस 1, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू ए लिख देते हैं। अरे भाई 2a थोड़ी ना है वो। गलती समझ में आई क्या मिस्टेक करते हैं? यस सर। यस हाँ। ऐसे ही अब आप a3 माइनस a2 कैलकुलेट करो। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, a माइनस 1। क्या ये दोनों सेम है? नो सर। नो सर। Since a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, it implies it is not an AP। इसका मतलब ये AP नहीं है मेरे बच्चे, और ये यहीं खत्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 12 इसके बाद प्रॉब्लम में है, इसी सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन से हमारे पास। वो ये कह रहा है रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। हाँ जी, रूट 2 रूट 8 रूट 13 रूट 82 सॉरी 32 एंड सो ऑन। जरा देखना क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रूट 2 ये हो गया 2 रूट 2, ये हो गया 3 रूट 2, ये हो गया 4 रूट 2। फैक्टर बना लेना इसके। हाँ भाई, a2 माइनस a1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ गया? सर रूट टू। a2 a3 माइनस a2 निकाला, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 मिलके ये भी आ गया रूट 2। a4 माइनस a3 मीन्स 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, ये भी कितना हो गया हमारे पास? रूट 2। तो सारे डिफरेंस सेम आ गए। इसका मतलब ये एपी है या नहीं है हमारे पास? जी हाँ सर एपी है। सर एपी है सर। हाँ, ये एक एपी है क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस हमारे सेम आ गए। तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद
इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। तो आप कह देंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। इसका मतलब ये एक एपी हो गई हमारे पास। तो अगर ये एपी हो गई हमारे पास तो डिफरेंस कितना हो गया सर? डी √2। 4 टर्म दे रखी है आपको, 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म निकालनी है। हाँ जी सर, हमारे पास 4 टर्म है, 4th√2 है 4th टर्म, उसमें एक √2 और जोड़ दो तो 5√2 हो गया। लेकिन आंसर पीछे आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं है। आप क्या करेंगे, इस 5 को 2 बार अंदर लिख देंगे, 5 × 5 × 2, ये आ गया √50। सिस्टम क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। 5√2 + √2 6√2 हो गया। तो 2 बार 6 और 1 बार 2, 6 6 36, 2 72 आ गया। अगला 6√2 + √2 7√2 हो गया। 7 का स्क्वायर अंदर आ जाएगा, 7 × 7 49, 2 98। चेक करना आंसर्स क्या दिए सर ये क्लियर हो गया सभी को? पार्ट नंबर 12। यस सर। यस सर। तो इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है पार्ट नंबर 13th एंड 14th एज वेल। 13th क्या कह रहा है? √3, √6, √9, √12। शिवांगी माइक बंद करें अपना। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास पार्ट नंबर 13। हाँ जी, हमें क्या दिया है? √3, √6, √9, √3, √6, √9, √12। आप इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे पहले। ये √3 हुआ, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये 3 आ गया, ये आ गया 2√3। तो आप ध्यान से देखो कि कोई भी डिफरेंस बराबर नहीं है। आप कहेंगे A2 माइनस A1 तो उसकी वैल्यू आ गई √6 माइनस √3, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। A3 माइनस A2 निकाला, 3 माइनस √6, कुछ नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म्स है। आप कह देंगे यहाँ पर, हाँ जी सर, आप कह देंगे यहाँ पर कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इट इम्प्लाइज इट इज नॉट एन एपी। इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 14। लिखा है आपके पास 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ये लिखा। हाँ भाई, कितना होता है 1 स्क्वायर? सर 1 1। 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 25, 49। आप बताओ करके
Yes, audible now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So after this we come to question number first. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिए. यस, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट. सुनिए ध्यान से क्या कहता है. कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional kilometer. You have to check whether it is an AP or not. Question number 1, part number first. Taxi fare for after each kilometer when the fare for first kilometer is ₹15. तो आप लिखेंगे fare for 1 kilometer is equals to ₹15. Fare for 2 kilometers बता सकते हैं कितना आएगा? हाँ जी, 15 8 15 + 8. शाबाश. तो ये हो गया आपके पास ₹23. फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स 23 था ही, 1 किलोमीटर के ₹8 और प्लस हो जाएंगे तो 31 आ गया. Yes students, how you will check whether it is an AP or not? वही A2 - A1, A3 - A2. अगर डिफरेंस सेम आ गया तो AP है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो इसका मतलब AP नहीं है. क्लियर है सबको? Yes, तो A2 - A1, 23 - 15 that is 8. A3 - A2, आप कहेंगे since A2 - A1 equal A3 - A2, it implies it is an AP. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सभी को? yes, sir. Yes, sir. Now we come to second part of the same question. क्या कहता है सेकंड पार्ट में हमारे पास? ध्यान दीजिए. देखो इसके अंदर सिर्फ सिचुएशन को देखकर आपको ये पता करना है कि वो AP है या नहीं है. कह रहा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जो अमाउंट बच गया उसकी बात कर रहा है. When vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. अच्छा, एक बार में 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है जितनी एयर सिलेंडर के अंदर है उसका. आपको इनिशियली पता है कितनी वॉल्यूम थी उसके अंदर? हाँ जी, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, हमने उसे लेट कर लिया x मान लिया. तो वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहले रिमूवल के बाद रिमूवल कितना होगा? जितनी वॉल्यूम गैस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, एयर मौजूद है, उसका 1/4 आपको माइनस करना है. तो बच्चे इतनी एयर थी, इसका 1/4 बैठा x/4, उसे आपको x में से माइनस करना है. तो ये आ गया 4x - x, 3x/4 आ गया. वाला पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. उसके बाद वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल. आप में से कोई स्टूडेंट बस इतना बता दे कि अब जो वॉल्यूम रिमूव होगी उसके अंदर से वो कितनी होगी. रिमूव जो होगी, लेफ्ट नहीं पूछ रहा हूं, रिमूव जो होगी अब सेकेंड रिमूवल पे. बता सकता है कोई? Sir, half. X/4. x/4 क्यों?
उसने बोला सर 3x जितनी सर 3x/4 3x/4 तो है ही, सारी हटा दोगे तो 0 हो जाएगी भाई। हाँ जितनी सर, है उसका 1/4। सुन लो, तो आप इस 3x/4 में से माइनस करोगे 3x/16, इसकी मल्टीप्लाई और 1/4 से करके इसका 1/4 वॉल्यूम हटेगी, तो आपने इसका 1/4 निकाला, 3x/16 आया और उसे इसमें से माइनस कर दिया। 16 एलसीएम 12x माइनस 3x, आपको मिल गया 9x/16। पहले इतनी वॉल्यूम थी, फर्स्ट रिमूवल के बाद इतनी रह गई और सेकंड रिमूवल के बाद इतनी रह गई, एंड सो ऑन, और यही प्रोसेस चलती रहेगी। अब सीरीज तैयार हो गई, x 3x/4 9x/16 एंड सो ऑन। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एपी है या नहीं है। कैसे चेक होगा भाई ये एपी है या नहीं है? A2 minus A1। बिल्कुल, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, 3x/4 माइनस x यानी कि -x/4 रह गया। उसके बाद A3 माइनस A2, 9x/16 में से माइनस करेंगे 3x/4 को, 16 एलसीएम ले लिया, 9x माइनस 12x, ये आ गया माइनस के 3x/16। आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो सर। नो सर। नो। आप कहेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इट इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP। इसका मतलब ये AP नहीं है। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट सभी को? एक्सक्यूज मी सर। Yes sir। हाँ जी बताइए। सर आपने जो ये वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड, इसमें सर आपने किया क्या है, एक बार फिर से बता दो। देखो, उसने ये कहा था जिनीशा, जितनी वॉल्यूम है हर स्टेप पे उसका 1/4 उसी में से माइनस होगा। तो इनिशियल स्टेज में x थी, फर्स्ट रिमूवल में क्या हुआ, x में से x का 1/4 माइनस हो गया तो 3x/4 आ गया। सेकेंड रिमूवल के बाद क्या हुआ, 3x/4 में से उसी का 1/4 यानी कि 3x/16 माइनस हो गया तो 9x/16 आ गया। थर्ड रिमूवल आता तो 9x/16 माइनस इसी का 1/4 यानी कि 9x/64 वो माइनस हो जाता। हर बार 1/4 माइनस हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्लियर हो जाएगी बात। ओके सर। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it costs ₹150 for the first and rises by ₹50 for each subsequent meter। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपके पास इसे। 150 फिर 50 रुपए बढ़ गए तो 2 मीटर तक का कितना बैठ गया, 200। 3 मीटर तक का कितना बैठ गया, 250। हर बार 50-50 रुपए बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना। तो वो कह रहा है एपी है या नहीं है, तो ये तो कोई भी देखकर बता देगा कि हाँ ये एपी है। बोलो, कर लेंगे? यस सर। Yes sir। इट इज एन एपी। आगे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। उसने हमें ये बोला लास्ट पार्ट में, ध्यान दीजिए आप, in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। जी हाँ, तो इस फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया, इसने हमें ये बोला कि 10,000 रुपए स्टार्टिंग में उसने डिपॉजिट किए और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो अमाउंट पूछ रहा है। जो भी अकाउंट के अंदर अमाउंट होगा वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा, हमें नहीं पता।
अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लास में, याद हो यदि आपको? इनिशियल अमाउंट कितना है जो डिपॉजिट करा गया? 10,000. 10,000. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. कुछ याद है किसी को? छोटी क्लास Yes, में sir. पढ़ाया जाता था. Yes, sir. आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 100 इंटू 108 आपको मिल गया 10800, 10,800 एक साल के बाद. ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, हाँ जी, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, इसका एलसीएम लेंगे आप, 100 आएगा, उस 100 का स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 108 इंटू 108 बचेगा. जरा मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है 108 इंटू 108. चेक करिए 108 कितना आ रहा है? Sir, 11,664. 11,664 ये आ गया. एंड सो ऑन. अब सीरीज तैयार हो गई. 10,000, 10,800, 11,664 एंड सो ऑन. हाँ भाई, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो वो 800 आ रहा है. A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 864 आ रहा है. क्या ये दोनों सेम आए? नहीं सर. No, तो sir. आप कह देंगे इट इज नॉट एन एपी. इसका मतलब ये एपी नहीं है. क्लियर है यहां तक? Yes, sir. इसके बाद कॉपी में हेडिंग डालेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हम जनरल टर्म भी कह देते हैं. जनरल टर्म भी कह देते हैं. रिप्रेजेंट करते हैं an से. an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप इससे किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए. जी हाँ, ए क्या है? हाँ बेटा, First term. फर्स्ट टर्म. डी कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. एन नंबर ऑफ टर्म, और ए एन हमारे पास nth टर्म. सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चंस इस पे आपको सिखाऊंगा कल. सिर्फ आपको क्वेश्चन ट्राई में ले रहा हूँ खुद. एक्सरसाइज नंबर 5.1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करने हैं आपको. क्लियर? एक्सरसाइज 5.2. 5.2 सॉरी, 5.1 लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक. 5.2. ओके स्टूडेंट्स.